हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा नेशन। कैसे हैं आप लोग? हालांकि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षा नेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जो क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 है स्टोरी ऑफ नंबर्स, उसको आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझा दीजिए। तो आप लोगों ने अब तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं, चाहे आप लोगों ने देखा हो चैप्टर नंबर 3 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो स्टोरी ऑफ नंबर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, जहाँ पे आप लोग कैसे मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग यानी कैसे काउंटिंग्स को स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे हम लोगों ने स्टिक्स का यूज किया था। फिर आपका मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम था, इजिप्ट नंबर सिस्टम था, मयान नंबर सिस्टम था, उसके बाद चाइनीज नंबर सिस्टम था। उस सभी नंबर सिस्टम को हमने देखा था, किस नंबर सिस्टम में कौन से बेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो बेस 20 हो, 60 हो, जो भी हो। हर नंबर सिस्टम में कोई ना कोई बेस फॉलो होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू नंबर सिस्टम के बारे में, कि द हिंदू नंबर सिस्टम जो है उसको कैसे मतलब दिखाया गया, उसके साथ हम लोगों को किस तरीके से चीज़ों पे ध्यान देना होता है, वो कौन से बेस को फॉलो करता है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, क्या लैंडमार्क नंबर्स हैं, क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू आप बना सकते हो, मतलब लिखने का तरीका क्या है, और किस तरीके से सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है हिंदू नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द हिंदू नंबर सिस्टम में जो बेसिक थ्योरी पार्ट है। तो द हिंदू नंबर सिस्टम के बेसिक थ्योरी पार्ट में जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है, ध्यान से देखिए। दिस इज द नंबर सिस्टम बी यूज टूडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वो नंबर सिस्टम है जिसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल यूज हो रहा है। एंड इट इज द फाइनल एंड मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इज द स्टोरी ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट की फीचर्स देखिए। सबसे पहली चीज, इसमें बेस 10 है। बेस 10 डेसिमल, इट काउंट्स इन ग्रुप ऑफ 10। इट काउंट्स इन ग्रुप ऑफ 10। 10 डिजिट कौन कौन से हैं? इट यूजेस एग्जैक्टली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड प्लेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन व्हेन इट सिट्स। क्लियर? तो सबसे पहली चीज ये कि द हिंदू नंबर सिस्टम के बारे में आप बात करेंगे, हिंदू नंबर सिस्टम के बात करेंगे। सो दिस सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू के साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा जो उसमें डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 तक की डिजिट्स होती हैं। 0 to 9 तक की डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 तक की डिजिट्स होती हैं। टोटल आपकी 10 डिजिट होती हैं। ध्यान से समझिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इन डिजिट को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल आपकी ये 10 डिजिट्स हुई। क्लियर? 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स हैं। और आपका जो बेस है वो क्या है? इसीलिए बेस आपका 10 है। प्लस साथ ही साथ अगर आप बेस की बात करोगे तो बेस का मतलब ये होता है कि 10 की पावर्स के फॉर्मेट में स्टार्ट करना। 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 0 यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब 1, 10, 100, 1000, 10,000 कैसे वर्क करता है, उसके लिए हम लोग आगे एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्लेस वैल्यू का इन देखिए, प्लेस वैल्यू सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका इंडियन नंबर सिस्टम है यानी जो हिंदू नंबर सिस्टम है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। और एक इसी में आपका होता है फेस वैल्यू। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। देखो ना, प्लेस वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज। तो अक्सर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन आपकी मेन दूर कर देता हूं सबसे पहले मैं, कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। ऐसा तो नहीं सोचा सर जो ये फेस है, फेस की जितनी वैल्यू वही फेस वैल्यू है। एक्चुअली मीनिंग काफी हद तक ये मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा। नंबर से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, प्लेस वैल्यू क्या है। जो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बेस 10 वो ये है कि जो आप जब डिजिट लिखना स्टार्ट करते हो तो ये आपके प्लेस वैल्यू यानी बेस 10 को ही फॉलो करता है। बेस 10 मीन्स 10 की पावर 0 यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000 कैसे फॉलो करता है? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, 10,000 डिजिट। फिर उसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लैख, 10 लाख, इस तरीके से आप फॉलो करते चले जाओगे। क्लियर है? तो अगर हम बेस को भी देखें यहाँ पे, तो दिस इज 10 की पावर 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। क्लियर? फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर हम किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है तो वहां पे क्या कंफ्यूजन होता है, बच्चों को ध्यान से समझिएगा। वहां पे क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लीजिए वी आर टेकिंग अ नंबर
254963। अब हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 254963 और मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, इस नंबर में 5 की फेस वैल्यू क्या है और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल यू कैन से फेस वैल्यू इज डिफाइंड द टर्म, फेस वैल्यू वो वैल्यू डिफाइन करती है जो एग्जैक्टली फेस जैसे दिखता है, जो नंबर जिस जगह पे है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर की बात है, उस डिजिट की बात है। यानी जब 5 की बात है तो सिर्फ 5 डिजिट की बात है। तो 5 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 5 का फेस वैल्यू 5 रहेगा। जो 5 है उसका फेस, यानी उसको मतलब उसको हम देख के क्या बोलेंगे, सर ये तो 5 है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, यानी जो उसको देख के, जो उसका फेस देख के, जो उसको देख के बताई जा सकती है वैल्यू। क्लियर? नाउ राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का जैसा मतलब है कि जो आपकी डिजिट है वो कहां पे बैठी है, कहां पे सिट है, कहां पे बैठी है, किस लोकेशन पे बैठी है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यू आर फॉलोइंग द बेस ऑफ 10। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये डिजिट हमारी कहां बैठी है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 वाले प्लेस पे बैठी है। कहां बैठी है बेटा, 10,000 वाले प्लेस पे बैठी है। ठीक है, 10,000 वाले प्लेस पे बैठी है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, 5 की। तो जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू आप निकालोगे उस डिजिट को लिखोगे और किस प्लेस पे बैठी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 10,000 पे बैठी है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो प्लेस वैल्यू आएगी 5 की वो 50,000 आएगी। क्या आएगी, 50,000 आएगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरी चीज, अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे ये नहीं बनते फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द व्हाट इज द सम ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, इन दिस नंबर जो आपका नंबर है। तो आप बोलोगे सम पूछा गया है, तो यानी प्लेस वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली 50,000 और फेस वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5, इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 50,000 5, क्या हो जाएगा, 50,000 5 आपका आंसर आ जाएगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में। ये पूछा जाएगा आपका व्हाट इज द, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन नंबर। तो देखो 9 की फेस वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। 9 की प्लेस वैल्यू, 9 कहाँ पे बैठा हुआ है, तो 9 और जहां पे बैठा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 वाले प्लेस पे बैठा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 900। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 9 इंटू 900, दिस इज 8100। तो आप हमेशा ध्यान रखना प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती, लेकिन एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, वो होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है, वो होता है बेटा यूनिट डिजिट। जो यूनिट डिजिट है वहां पे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू आप निकाल लीजिए, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों आपको इक्वल मिलेगी। जैसे 3 है, 3 की फेस वैल्यू भी 3 मिलेगी, प्लेस वैल्यू भी 3 मिलेगी, क्योंकि यूनिट डिजिट में 3 है। ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब इक्वल कहां पे होती है वैल्यू। भाई किसी भी वैल्यू में अगर आप डिजिट को देख रहे हो, 3 को देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे दोनों के जो मान है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे सर वो यूनिट डिजिट होता है। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है हिंदू नंबर सिस्टम से, व्हाट सॉरी वेयर डज द हिंदू इंडियन नंबर सिस्टम फिगर इन द इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट आर इट्स लैंडमार्क नंबर्स एंड डज इट यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो सिंपल यू कैन से बिल्कुल सर ये प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज करता है, यस इज यूजेस, इट यूजेस प्लेस वैल्यू सिस्टम। और लैंडमार्क नंबर अगर आप इसके देखोगे तो लैंडमार्क पोजीशन वही है जो बेस 10 को फॉलो करती हैं, 10 की पावर 0 यानी 1, यही आपके लैंडमार्क नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर, क्लियर। तो यहां पे इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए, हिंदू नंबर सिस्टम दिस इज बेस 10 और डेसिमल सिस्टम,
10 सिंबल्स हैं आपके, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में बता दिया। अब एक नंबर है 375, उसको कैसे लिखोगे? तो सिंपल यू कैन से हाउ इज दिस टू बी रीड। तो रीड कैसे करा जाएगा? 375 हम कैसे रीड कर पा रहे हैं? हम ऐसे रीड कर पा रहे हैं 300, क्योंकि 3 जो है वो 100 प्लेस पे, 77 टेंस प्लेस पे और 5 यूनिट डिजिट पे, तो उस तरीके से हम रीड कर पा रहे हैं 375। 5 is placed on 1 digit unit digit, this is tens place and this is 100 place, this is 3 into 10 square, 7 into 10, 5 into 1। इस तरीके से आप उसको प्रॉपरली 375 को रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? तो ये आपका बेसिक हिंदू नंबर सिस्टम और छोटा सा कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।